फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है प्लांट्स को बचाना हमें मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यदि आप उसको सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र देते हैं तो गर्मियों में भी प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। क्योंकि जो हमारे प्लांट गर्मियों में फूल देते हैं उनमें फूल तो आएंगे क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फूलों की संख्या ज़्यादा हो और फूलों का साइज़ बड़ा हो तो आपको उसे अच्छे से फर्टिलाइज़र देने होंगे। तो आज की वीडियो में मैं गर्मी में पौधों के लिए ठंडक देने वाला एक ऐसा खाद बनाऊंगी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। और इस खाद को डालने के बाद आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल तो आएंगे ही, पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सभी पौधों के लिए उपयोगी है यह खाद। यदि पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई है, पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो ये समस्या भी खत्म होगी। सभी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी को नमी बना के रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधा गर्मी में मरने से बच जाता है। एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं तो 1 महीने तक आपको किसी दूसरे खाद को देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस फर्टिलाइज़र से ही पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। गर्मी में वैसे तो बार बार फर्टिलाइज़र का यूज़ प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप यदि सही फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सही फर्टिलाइज़र में यदि बात करूं तो ये जैविक फर्टिलाइज़र होने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मी के दिनों में अपने प्लांट्स में आप यूज़ ना करें। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चारों ही चीज़ें पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं और ये प्लांट में ज़रूरी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाल्टी में पानी। 3 लीटर पानी मैंने यूज़ किया है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो जितनी भी मात्रा है मैं 3 लीटर पानी के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये उपले। ये पुराने गोबर का कंडा है और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा कंडा लिया हुआ है। यदि आपके पास छोटे छोटे उपले हैं तो आप 2 उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो इस तरह से इन टुकड़ों को आपको इस पानी में डाल देना है। ये देखिए। इसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ डालने वाली हूँ। ये जो कंडे के टुकड़े हमने इस्तेमाल किए हैं, पौधे के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं और पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। वैसे भी हम गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर अक्सर करते रहते हैं। यदि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यदि कप से माप करते हैं तो 4 कप पुराना गोबर का खाद लीजिए। पुराने गोबर का ही खाद होना चाहिए, या उपले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह भी पुराने ही होने चाहिए, क्योंकि तभी ये प्लांट में ठंडक देते हैं। यदि आप नए गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लांट को हीट देगी और प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो है ये एलोवेरा। एलोवेरा हम सभी के घर में मिल जाता है। तो मैंने ये 2 लीफ ले ली हैं और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। एलोवेरा में तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो पौधे के लिए ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फल फूल लाने में बेहद मदद करते हैं। इससे प्लांट की पत्तियां चमकीली होती हैं और पौधे की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। इस तरह से इन टुकड़ों को भी आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये बेसन। बेसन हम सभी के घर में मिल जाता है। बेसन में पोषक तत्वों के साथ साथ प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है। तो ये 1 चम्मच भर के आपको इसमें बेसन डाल देना है। और इसके बाद जो चौथी चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है ये गुड़। गुड़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है और हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी प्रोसेस को, फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ करता है। पुराना गुड़ इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है। यदि नहीं है तो फिर आप नया गुड़ ही यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए 3 दिन के लिए हमें इसको रखना होगा। 3 दिन बाद हम हमारे प्लांट्स पर
इसका यूज़ करेंगे। यूज़ करने का तरीका भी जानना ज़रूरी है। तो मैं इसको रखती हूँ 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डायरेक्ट हमें प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसमें छान रही हूँ। 1 भाग आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है और इसमें 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को आप तेज़ धूप में न डालें, सुबह या शाम के वक्त इसका यूज़ करें। बचे हुए ये उपले के टुकड़े हैं, आप फिर से पानी में गलाकर रख सकते हैं या डायरेक्ट इसको सुखाकर और इसको अच्छी तरह से इस तरह से तोड़कर मिट्टी में मिला सकते हैं। तो डाइल्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, एक बार आप भी यूज़ करके देखें। थैंक यू।